राधे राधे दोस्तों। शिव जी की 3 बेटियां। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय था। सूरज अभी पूर्व दिशा में पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रमा, उमा और उषा नहा धोकर शिव मंदिर पहुंच गई थी। रमा ने शिवलिंग के आगे दीपक जलाया, उमा घंटी बजा रही थी और फिर तीनों बहन एक एक करके मंत्र पढ़ते हुए जलाभिषेक कर रही थी। नमामि शंसा निर्माणे रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र के बाद तीनों ने आरती की और फिर शिव जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे मेरे भोले बाबा, अपनी दया के आसमान के नीचे हमें हमेशा रखिएगा। सुख हो या दुख हो, हमारा हाथ थामे रखिएगा। भोले बाबा की पूजा करके वे तीनों बहनें अपने घर की ओर चल पड़ी। उनका घर मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था और बीच में एक नदी थी। लेकिन वे तीनों बहनें बिना नागा किए तैरकर नदी पार करती और शिव जी के मंदिर आती और फिर पूरे मन से उनकी पूजा किया करती। जानती हो उमा, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं भोले बाबा के मंदिर को छोड़कर कहीं और जाऊं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रमा। भोले बाबा का जब हम जलाभिषेक करते हैं तो लगता है संसार ठहर सा गया है। स्वयं बाबा सामने खड़े हैं और हम उनके पैर धो रहे हैं। सही कहा, अद्भुत लगता है उस समय। रमा, उषा और उमा, इन तीनों बहनों को शिव भक्ति विरासत में मिली है। इनकी माँ सुनीता भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है। शादी के 15 साल बाद तक सुनीता की कोख सूनी की सूनी ही थी। वो हर दिन शिव मंदिर जाती और महादेव से एक ही गुहार लगाती कि हे महादेव, आप तो असंभव को संभव करने वाले हैं। ऐसा इस जगत में क्या है कि जो आपकी कृपा से प्राप्त नहीं हो सकता। हे प्रभु, आपकी इस दासी की गोद सूनी है, इसे भर दीजिए महादेव, इसे भर दीजिए। वैसे प्रभु, ये मेरी इच्छा है, लेकिन आपकी जो इच्छा है वही पूरी हो। सुनीता का पति राम सुंदर एक ज्योतिषी था। कुंडली पढ़कर वो जो कुछ कहता वही हो जाता। उसका कहा हुआ कभी नहीं पलटता था। उसने बहुत तपस्या करके ज्योतिष हासिल की थी। उसने अपनी पत्नी की कुंडली स्वयं देखी थी और उसने साफ साफ कह दिया था कि सुनीता, ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है, इसे गलत नहीं साबित किया जा सकता है। देखो, मैंने एक बार नहीं कई बार तुम्हारी कुंडली देखी है। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। सुनीता बोली, देखिए, मैं आपकी विद्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि महादेव की शक्ति के आगे सारी विद्या फेल है। आखिरकार सुनीता की बात ही सही हुई। 15 साल बाद सुनीता की गोद भरी और एक साथ ही उसने 3 बच्चियों को जन्म दिया। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को देखकर सुनीता की आंखें भर आईं। राम सुंदर भी भोलेनाथ के इस चमत्कार पर बहुत खुश था और इसी खुशी में उसने एक बात कही, सुनीता, ये हमारी बच्चियां नहीं हैं, ये तीनों की तीनों महादेव की बेटियां हैं, भोलेनाथ की बेटियां हैं। ये तीनों बच्चियों के आने से रामचंद्र का आंगन खुशियों से भर गया था। अपनी बच्चियों को हंसता देख, उनकी किलकारियों को सुनकर उन्हें ऐसा लगता था कि सारे जहान की दौलत उनके कदमों में आ गई है। एक बार की बात है, राम सुंदर ने अपनी तीनों बेटियों की भी कुंडली बनाई और कुंडली बनने के बाद राम सुंदर कहने लगा, हे भगवान, ये क्या, तीनों बेटियों की कुंडली में एक जैसे ग्रह और तीनों की मौत 17वें साल में हो जाएगी, और वो भी किसी पहाड़ी स्थान पर। राम सुंदर बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। राम सुंदर नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को इतना बड़ा सदमा लगे, क्योंकि उन तीनों बच्चियों में तो उसकी जान बसती थी। समय धीरे धीरे करके बीतता गया। रमा, उमा और उषा ने 17वें साल में प्रवेश किया। एक दिन की बात है, शाम का समय था। तभी तीनों बहनों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटी, बोलो ना, क्या बात है? पिताजी, हम तीनों बहन बचपन से ही चाहते हैं कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ ही दर्शन करें। अरे वाह,
ये तो बहुत अच्छी बात है। सौभाग्यशाली ही लोग ये यात्रा कर पाते हैं। पिताजी, हम चाहते हैं कि अगले सोमवार को हम इस यात्रा पर निकल जाएं। रामसुंदर ने ऊपर ऊपर से हामी भरी, लेकिन उसका मन अशांत हो गया और जैसे जैसे उनका जाने का दिन नज़दीक आने लगा वो और भी उदास रहने लगा। सुनीता ने उसके मन के भावों को पढ़ लिया। क्या बात है जी? जब से तीनों बेटियों ने 12 ज्योतिर्लिंग की बात की है, मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी विचलित से हो रहे हैं। आज तो आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। रामसुंदर ने कहा, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुनीता ने कहा, देखिए जी, आप मुझसे मत छिपाइए, मैं सालों से आपको जानती हूँ। लेकिन रामसुंदर ने सुनीता से कुछ भी नहीं कहा। सोमवार को तीनों बहनें यात्रा पर निकल गईं। आंसू भरी आंखों से रामसुंदर ने और सुनीता ने अपनी बेटियों को विदा किया। उसी रात की बात है। रामसुंदर और सुनीता गहरी नींद में थे। तभी रामसुंदर ने सपने में देखा कि रमा, उमा और उषा नदी में डूब रहे हैं और वह बचाओ बचाओ चिल्ला रही हैं और उसे पुकार रही हैं, पिताजी बचाइए, पिताजी बचाइए, बचाइए, पिताजी बचाइए। रामसुंदर उन्हें बचाने जाता है, लेकिन वो तीनों की तीनों पानी में डूबकर मर जाती हैं। थोड़ी देर बाद यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आते हैं और तीनों को ले जाने लगते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें, ये मेरी बेटियां हैं, मैं आपको इन्हें नहीं ले जाने दूंगा, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को। रामसुंदर नींद में इसी बात को जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज़ से सुनीता की नींद खुल गई। उसने रामसुंदर को जगाया और कहा, क्या हुआ जी, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? आप बार बार ये क्यों चिल्ला रहे थे कि छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को, छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को, मैं आपको इन्हें नहीं ले जाने दूंगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को। क्या देखा आपने सपने में? कौन ले जाना चाहता था हमारी बेटियों को? सुनीता की बातों को सुनकर रामसुंदर जोर जोर से रोने लगा और उसने सपने की सारी बात बताई। यही नहीं कि उसने सुनीता को उनकी जन्म कुंडली की भी सारी बात बता दी। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? जब आपको पता था कि उनकी जान को खतरा है तो आपने उन तीनों को तीर्थ यात्रा पर जाने क्यों दिया? रामसुंदर ने कहा, सुनीता, होनी को कौन मिटा सकता है? अगर मैं रोकता भी तो कुछ न कुछ ऐसा होता जो उन तीनों को मौत के पास खींचकर ले जाती। सुनीता भले ही शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी, शिवजी की कृपा से ही उसे बेटी प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आस्था हिल गई और वो अपनी बेटियों के जीवन को लेकर चिंता से भर गई। दूसरी ओर रमा, उमा और उषा ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही थी, लेकिन जब वो केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रही थी उसी समय मौसम बहुत खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। हे महादेव, अचानक इस मौसम को क्या हो गया? कई लोगों ने उन्हें यात्रा स्थगित कर और वापस लौटने को कहा, लेकिन वो तीनों बिना भोलेनाथ के दर्शन किए हुए वापस जाने को तैयार नहीं थे। बिना महादेव के दर्शन किए हम कैसे लौट सकते हैं? ये लगभग असंभव है। वो तीनों बहनें बिना किसी बात की परवाह किए हुए आगे बढ़ती जा रही थीं। तभी पहाड़ से एक गोल आकार का पत्थर नीचे आकर गिरा और लुढ़कते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। तीनों बहनें उस खतरे से अनजान और आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थीं। उधर स्वर्गलोक में माता पार्वती ने जब यह देखा तो और भोलेनाथ से पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपकी भक्त तो संकट में है, उनकी रक्षा करिए प्रभु। भोलेनाथ बोले, पार्वती, मेरे भक्त पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। भगवान शिव तुरंत ही वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर वो पत्थर का बड़ा गोला उन तीनों की ओर बढ़ रहा था। अचानक उन तीनों की नज़र उस बड़े से पत्थर पर गई, लेकिन वो डरी नहीं, बल्कि अपने हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तीनों मंत्र जप रही थीं और इधर भगवान प्रकट होकर उस बड़े से पत्थर को थामकर खड़े हुए थे। कुछ समय बाद शिवजी ने उस पत्थर को उठाया और मसलकर उसका चूरा सा बना दिया। उस चूरे से एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी।
उस ध्वनि को सुनकर तीनों ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने साक्षात शिवजी को देखा तो महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। हे भगवान, आप स्वयं प्रकट होकर हमारे सम्मुख आए और आपने हमारा जीवन बचाया। हम धन्य हैं प्रभु, हम धन्य हैं। फिर महादेव बोले, तुम तीनों बेटियां हो मेरी, और एक पिता का कर्तव्य है कि जब उसकी संतान संकट में हो तो उसकी रक्षा करे। बेटियों, नियति ने कुछ और लिखा था तुम्हारे लिए, लेकिन आज मैंने उसे मिटा दिया। जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं। और उसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। रमा, उमा और उषा शिवजी की जय जयकार करने लगे। उन तीनों ने अपनी यात्रा पूरी की और अपने घर वापस लौट गए। घर वापस लौटने के बाद जब उन्होंने महादेव द्वारा अपनी जान बचाने की बात अपने माता पिता को बताई तो उनके मुख से निकला, जिसका पिता महाकाल, तो फिर काल क्या करे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हैं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बिल्कुल लिखना नहीं भूलना।